नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुतुल सिन्हा न्यूज चैनल और आज की चर्चा परिसीमन पे है। जी हाँ दोस्तों, इस पे हमारी आपकी चर्चा एक बार पहले भी हो चुकी है, लेकिन चूंकि ये मुद्दा ही इतना अहम है कि इस पे फिर से जो नई अपडेट है उससे आपको रूबरू कराना मेरा काम है। तो अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं और अगर मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर दीजिए कि मेरे हर एक सवाल पे आपका क्या सुझाव होता है और क्या आपकी राय है इन मुद्दों को लेकर। तो चलिए एक बार फिर से बात करते हैं कि देश में परिसीमन को लेके जो सियासी हलचल शुरू हो गई है उसमें सवाल यही उठता है कि क्या यह सिर्फ सीटों का बंटवारा है या सत्ता का एक नया गणित। जी हाँ दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण सुनने में जितना सीधा लगता है असल में वो उतना ही जटिल है। चूंकि हम जानते हैं कि परिसीमन जो है वो सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पे निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि परिसीमन होता क्या है। जी हाँ, परिसीमन का मतलब है चुनावी क्षेत्र की सीमाओं को तय करना या बदलना ताकि हर क्षेत्र में बराबर की जनसंख्या के आधार पे प्रतिनिधित्व हो सके। जी हाँ, अब सवाल ये है कि ये मुद्दा अभी चर्चा में क्यों है। जी हाँ, दरअसल समय समय पे जनसंख्या के आधार पे सीटों के क्षेत्रों में बदलाव की जो जरूरत पड़ती है और इसी को लेकर देश में ये बहस तेज हो गई है। इसका सीधा असर जनता पे पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इससे ये तय होता है कि किस क्षेत्र में कौन सा प्रतिनिधित्व चुना जाएगा और किन इलाकों में ज्यादा या कम प्रतिनिधित्व होंगे। जी हाँ, अब इस मुद्दे पे अलग अलग राय भी सामने आई है। जी हाँ, कुछ लोग इसे जरूरी सुधार मानते हैं तो कुछ लोगों का ये कहना है कि इससे कुछ राज्यों को फायदा नहीं होगा और कुछ को नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले परिसीमन के जो न्यूज़ आपको दिया था उसमें हमारी ये चर्चा हुई थी कि दक्षिण के राज्य जो हैं वो ये मान रहे हैं कि उन्होंने जनसंख्या में जो सुधार किया, नियंत्रण किया, उसके वजह से परिसीमन उन पे एक पनिशमेंट के तौर पे सौंपी जा रही है, जबकि वहीं पे उत्तर भारत के राज्यों का कहना है कि परिसीमन उनके लिए एक फायदा पहुंचा सकता है। परिसीमन